समय का कुछ पता नहीं, जो है अभी है, जीवन का कुछ पता नहीं, आज है कल हो ना हो। इस दुर्घटना ने जीवन का सबसे बड़ा सच सामने लाकर रख दिया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार थे, अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। किसी को क्या पता था कि उनका आखिरी सफर था। प्रधानमंत्री ने खुद व्यक्तिगत रूप से उनके निधन पर शोक जताया। लेकिन सिर्फ विजय रूपाणी नहीं, कितनी कहानियां, कितने परिवार जो हमेशा के लिए खामोश हो गए। बांसवाड़ा की डॉक्टर कोमी व्यास अपनी नौकरी छोड़कर अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पति के पास ब्रिटेन शिफ्ट हो रही थी, उस जिंदगी की तलाश में जिसका उन्होंने बरसों इंतजार किया। पर वो इंतजार ही रह गया। पूरा परिवार एक साथ खत्म हो गया। एक ऐसी ही तस्वीर राजस्थान की रहने वाली खुशबू की भी, जो शादी के बाद अपने पति के साथ रहने के लिए लंदन जा रही थी। विदाई से पहले घर का एक वीडियो आया जिसमें वो भावुक नजर आ रही है, परिवार वाले भी भावुक हैं। लेकिन बेहतर जिंदगी इंतजार कर रही थी, इसीलिए बेटी को जाना था। लेकिन ये सफर उसका आखिरी सफर रहा। जो आंसू विदाई में खुशी के आंसू थे, वो गम के आंसू बन गए। ब्रिटेन के दो नागरिक जो भारत में छुट्टी मनाने आए थे, साथ हंसते हुए नजर आ रहे हैं, गुड बाय इंडिया कह रहे थे। अपने वीडियो में उन्होंने लिखा गुड बाय इंडिया, हैप्पी 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 स्टे। लेकिन ये हैप्पीनेस गम में तब्दील हो गई। ऐसी कितनी कहानियां हैं, कितनी कहानियां। ये सब दिखाती हैं कि समय का कुछ पता नहीं, कल क्या हो कुछ पता नहीं। इसीलिए जिंदगी जो है वो आज है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं, क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन अब इस प्लेन क्रैश में हो रही है और उस इन्वेस्टिगेशन में कई एजेंसी साथ शामिल हैं। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों से बात। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर्स समेत 241 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की जांच में लगी विशेषज्ञों की नजर अब विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा पर टिकी है, जो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह सामने ला सकता है। पीछे आपको देखिए, ये लोग अभी भी मलबा नजर आ रहा होगा और लोग भी नजर आ रहे होंगे। यानी ये जो कर्मचारी है, सुबह से ही वो जुटे हुए थे, मतलब जब से ये हादसा हुआ था तब से जुटे हुए थे। ब्लैक बॉक्स कब उन्हें मिलेगा, और ब्लैक बॉक्स अब मिल गया है, यानी अब कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी। और क्या खामियां रही है, तकनीकी कारण की वजह से क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक इंजन तो फेल हो गया, दूसरा इंजन भी कैसे फेल हो सकता था। तमाम सवाल खड़े हो। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द विशेषज्ञों की टीम दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच शुरू करेगी। आपको बता दें कि किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम भूमिका ब्लैक बॉक्स की ही होती है। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि विमान का कितना भी खतरनाक क्रैश हो, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये क्रैश से पहले के आखिरी समय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। आसान भाषा में समझिए, ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है, जो विमान की उड़ान संबंधी तमाम जानकारियां रिकॉर्ड करता है। इसमें पायलट और को पायलट की हर गतिविधि भी रिकॉर्ड होती है। हर विमान में 2 डेटा रिकॉर्डर होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। टाइटेनियम मेटल से बना ब्लैक बॉक्स हर स्थिति में सुरक्षित रहता है। धमाका, दुर्घटना, आग और पानी में भी सुरक्षित रहता है। 1 घंटे तक 10,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान ये झेल सकता है। नारंगी रंग का ब्लैक बॉक्स प्लेन के पिछले हिस्से में रखा जाता है। 1 महीने तक बिना लाइट के भी ये काम कर सकता है। इस बीच एटीएस भी विमान हादसे की जांच में जुट गई है और एटीएस ने हादसे वाली जगह से डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर अपने कब्जे में ले लिया है। ये डीवीआर है। डीवीआर अंदर का मैच का जी नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। सर, और क्या क्या निकला है? सामान है वो क्या है? डीवीआर है। ये डीवीआर है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड का इस जांच में शामिल होना कई और सवालों को जन्म देता है। इस हादसे के पीछे किसी तरह का कोई सैबोटाज या किसी तरह की कोई षड्यंत्र तो नहीं। एक पैरेलल जांच एटीएस भी चला रहा है। बहुत सारे सवाल इस हादसे के बाद खड़े हुए हैं, जो ब्लैक बॉक्स और डीवीआर की जांच के बाद ही पता लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। मैं पहले वो खबर बताऊं, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय भी आपसे करा देती हूं, क्योंकि विमान का जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है। हादसे के 48 घंटे के अंदर ये ब्लैक बॉक्स मिला है। मलबे से इसे रिकवर किया गया है।
ब्लैक बॉक्स से अब पता चलेगा कि हादसे की असली वजह क्या रही। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा देश इस त्रासदी को देख रहा था और सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि एक ऐसा विमान, एक ड्रीमलाइनर जिस पर जो लोग सवार होते हैं, अलग अलग एयरलाइंस के लिए इस्तेमाल होता है, ये हादसा क्यों हुआ, इस पर अब बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब ढूंढना जरूरी है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स से क्या कुछ पता लग पाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार जरा बता देते हैं अपने दर्शकों को ब्लैक बॉक्स क्या होता है, जरा उसको एक बार अपने दर्शकों को बताएं। उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाती हूं, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वहां पर है, बहुत सारी एजेंसीज आ चुकी हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इसे कहते हैं, इसे ब्लैक बॉक्स से उड़ान की जानकारियों को ये रिकॉर्ड करता है। इसी के साथ साथ पायलट और को पायलट पर भी एक पैनी नजर यानी कि पूरा जो एक प्लेन के अंदर की गतिविधि है उसको ये रिकॉर्ड कर रहा होता है। विमान में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं और पहला हिस्सा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और इसी के साथ साथ जो अगला हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा, वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। 2 हिस्से जो मैंने बताया, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और मेरे मेहमान इसके बारे में बेहतर बताएंगे। टाइटेनियम मेटल से ये बना होता है और इसी वजह से हर स्थिति में ये सुरक्षित भी रहता है। दुर्घटना, आग, पानी, सब में ये सुरक्षित रहता है। इसमें रिकॉर्ड डेटा भी इसके अंदर सुरक्षित रहता है। 10,000 डिग्री के तापमान भी झेलने की इसकी क्षमता है। 1 घंटे तक तापमान ये झेल सकता है, 1 घंटे तक, यानी कि अगर 10,000 डिग्री टेम्परेचर है और 1 घंटे तक जलता रहे तब भी ये सुरक्षित रहेगा। नारंगी रंग का इसलिए होता है जिससे कि आसानी से दिख सके और इसे आसानी से ढूंढा जा सके। समय का कुछ पता नहीं, जो है अभी है, जीवन का कुछ पता नहीं, आज है कल होना हो। इस दुर्घटना ने जीवन का सबसे बड़ा सच सामने लाकर रख दिया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार थे, अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। किसी को क्या पता था कि उनका आखिरी सफर था। प्रधानमंत्री ने खुद व्यक्तिगत रूप से उनके निधन पर शोक जताया। लेकिन सिर्फ विजय रूपाणी नहीं, कितनी कहानियां, कितने परिवार जो हमेशा के लिए खामोश हो गए। बांसवाड़ा की डॉक्टर कोमी व्यास अपनी नौकरी छोड़कर अपने 3 बच्चों के साथ अपने पति के पास ब्रिटेन शिफ्ट हो रही थी, उस जिंदगी की तलाश में जिसका उन्होंने बरसों इंतजार किया, पर वो इंतजार ही रह गया। पूरा परिवार एक साथ खत्म हो गया। एक ऐसी ही तस्वीर राजस्थान की रहने वाली खुशबू की भी, जो शादी के बाद अपने पति के साथ रहने के लिए लंदन जा रही थी। विदाई से पहले घर का एक वीडियो आया जिसमें वो भावुक नजर आ रही है, परिवार वाले भी भावुक हैं, लेकिन बेहतर जिंदगी इंतजार कर रही थी, इसीलिए बेटी को जाना था। लेकिन ये सफर उसका आखिरी सफर रहा। जो आंसू विदाई में खुशी के आंसू थे, वो गम के आंसू बन गए। ब्रिटेन के 2 नागरिक जो भारत में छुट्टी मनाने आए थे, साथ हंसते हुए नजर आ रहे हैं, गुड बाय इंडिया कह रहे थे। अपने वीडियो में उन्होंने लिखा गुड बाय इंडिया, हैप्पी 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 स्टे। लेकिन ये हैप्पीनेस गम में तब्दील हो गई। ऐसी कितनी कहानियां हैं, कितनी कहानियां। ये सब दिखाती हैं कि समय का कुछ पता नहीं, कल क्या हो कुछ पता नहीं। इसीलिए जिंदगी जो है वो आज है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं, क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन अब इस प्लेन क्रैश में हो रही है और उस इन्वेस्टिगेशन में कई एजेंसी साथ शामिल हैं। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों से बात। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर्स समेत 241 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की जांच में लगी विशेषज्ञों की नजर अब विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा पर टिकी है, जो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह सामने ला सकता है। पीछे आपको देखिए ये लोग अभी भी मलबा नजर आ रहा होगा और लोग भी नजर आ रहे होंगे, यानी ये जो कर्मचारी है सुबह से ही वो जुटे हुए थे, मतलब जब से ये हादसा हुआ था तब से जुटे हुए थे। ब्लैक बॉक्स कब उन्हें मिलेगा, और ब्लैक बॉक्स अब मिल गया है, यानी अब कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी। और क्या खामियां रही है, तकनीकी कारण की वजह से क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक इंजन तो फेल हो गया, दूसरा इंजन भी कैसे फेल हो सकता था। तमाम सवाल खड़े हो। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द विशेषज्ञों की टीम दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच शुरू करेगी। आपको बता दें कि किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम भूमिका ब्लैक बॉक्स की ही होती है। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि विमान का कितना भी खतरनाक क्रैश हो, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये क्रैश से पहले के आखिरी समय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है।
आसान भाषा में समझिए, ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है, जो विमान की उड़ान संबंधी तमाम जानकारियां रिकॉर्ड करता है। इसमें पायलट और को पायलट की हर गतिविधि भी रिकॉर्ड होती है। हर विमान में 2 डेटा रिकॉर्डर होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। टाइटेनियम मेटल से बना ब्लैक बॉक्स हर स्थिति में सुरक्षित रहता है। धमाका, दुर्घटना, आग और पानी में भी सुरक्षित रहता है। 1 घंटे तक 10,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान ये झेल सकता है। नारंगी रंग का ब्लैक बॉक्स प्लेन के पिछले हिस्से में रखा जाता है। 1 महीने तक बिना लाइट के भी ये काम कर सकता है। इस बीच एटीएस भी विमान हादसे की जांच में जुट गई है और एटीएस ने हादसे वाली जगह से डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर अपने कब्जे में ले लिया है। ये डीवीआर है, डीवीआर डीवीआर अंदर का मैक्स का जी नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। अभी मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। सर और क्या क्या निकला है? सामान है वो क्या है? डीवीआर है, ये डीवीआर है, डीवीआर। एंटी टेररिज्म स्क्वाड का इस जांच में शामिल होना कई और सवालों को जन्म देता है। इस हादसे के पीछे किसी तरह का कोई सैबोटाज या किसी तरह की कोई षड्यंत्र तो नहीं। एक पैरेलल जांच एटीएस भी चला रहा है। बहुत सारे सवाल इस हादसे के बाद खड़े हुए हैं, जो ब्लैक बॉक्स और डीवीआर की जांच के बाद ही पता लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। मैं पहले वो खबर बताऊं, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय भी आपसे करा देती हूं, क्योंकि विमान का जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है। हादसे के 48 घंटे के अंदर ये ब्लैक बॉक्स मिला है। मलबे से इसे रिकवर किया गया है। ब्लैक बॉक्स से अब पता चलेगा कि हादसे की असली वजह क्या रही। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा देश इस त्रासदी को देख रहा था और सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि एक ऐसा विमान, एक ड्रीमलाइनर जिस पर जो लोग सवार होते हैं, अलग अलग एयरलाइंस के लिए इस्तेमाल होता है, ये हादसा क्यों हुआ, इस पर अब बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब ढूंढना जरूरी है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स से क्या कुछ पता लग पाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार जरा बता देते हैं अपने दर्शकों को ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, जरा उसको एक बार अपने दर्शकों को बताएं। उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाती हूं, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वहां पर है, बहुत सारी एजेंसीज आ चुकी हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इसे कहते हैं। इसे ब्लैक बॉक्स से उड़ान की जानकारियों को ये रिकॉर्ड करता है। इसी के साथ साथ पायलट और को पायलट पर भी एक पैनी नजर यानी कि पूरा जो एक प्लेन के अंदर की गतिविधि है उसको ये रिकॉर्ड कर रहा होता है। विमान में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं और पहला हिस्सा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और इसी के साथ साथ जो अगला हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा, वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। 2 हिस्से जो मैंने बताया, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और मेरे मेहमान इसके बारे में बेहतर बताएंगे। टाइटेनियम मेटल से ये बना होता है और इसी वजह से हर स्थिति में ये सुरक्षित भी रहता है। दुर्घटना, आग, पानी, सब में ये सुरक्षित रहता है। इसमें रिकॉर्ड डेटा भी इसके अंदर सुरक्षित रहता है। 10,000 डिग्री के तापमान भी झेलने की इसकी क्षमता है। 1 घंटे तक तापमान ये झेल सकता है, 1 घंटे तक, यानी कि अगर 10,000 डिग्री टेम्परेचर है और 1 घंटे तक जलता रहे तब भी ये सुरक्षित रहेगा। नारंगी रंग का इसलिए होता है जिससे कि आसानी से दिख सके और इसे आसानी से ढूंढा जा सके।